हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। कविता मैम क्लासेज में स्वागत है आप सभी का। तो भैया, कैसी रही आपकी शिवरात्रि और कैसा रहा आप सबका आज का दिन? हमारा तो भाई कल का दिन बहुत मस्त रहा और आज हमें बहुत कष्ट हुआ क्योंकि कल शिव जी की बारात चढ़ाई थी और आज बहुत पेन हुआ हमें। तो आज हम क्लास भी नहीं कर पाए। अभी भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है, बहुत पेन है, खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम है। बस ये है कि हाँ, दवाइयाँ खाई हैं, मेडिसिन ली है तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला था। तो अब सोचा कि छोटी सी आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं आप, क्योंकि कंटिन्यू ना हटे, कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाई के काम में। तो हमने सोचा थोड़ा सा आए आपके सामने, क्योंकि आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। बेशक हम आपको देख नहीं पाते हैं और हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमारा लाइव सेशन भी शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा जल्दी से जल्दी लाइव सेशन खुल जाए और फिर हम आपसे लाइव में आपको पढ़ाएं। और जब आप कमेंट्स करेंगे तो हम हैंड टू हैंड आपको उनका आंसर दे पाएंगे। आपको जो भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप हमसे क्लास में ही पूछ सकते हैं, और बाकी आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं वीडियो में। तो आज जो हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं बेटा, वो है हमारा पठार और मैदान में। ठीक है, हमने अभी पीछे जो छोटे छोटे टॉपिक बनाए थे उसमें हमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी प्यार दिया है और उनका तहे दिल से हमारी तरफ से उनका धन्यवाद है उन्हें। और आगे के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और इसी तरह हमें अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो हमारी ये वीडियो का लिंक है वो आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, हमारा जल्दी लाइव सेशन खुल जाएगा और फिर हम आपको लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, और जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है, आपका हिस्ट्री का हो, आपका ज्योग्राफी का हो या आपका पॉलिटी का हो, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश हम इको में भी करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में करते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको याद होने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप हमें उसे भेज सकते हैं कमेंट्स में लिखकर, और हम उस पर आपको बिल्कुल ईजी वे में उसे याद करा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए टाइम न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमारा टॉपिक है पठार और मैदान। और हमारा ये टॉपिक को इतना शॉर्ट्स फॉर्म में पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, हमें ये भी बताइए। ठीक है, देखिएगा, हमें ये तो सबको पता है भाई, हम इस लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता है पठार क्या है और मैदान क्या है। हम एक आपको चित्र से बताते हैं। ये धरती है, ठीक है, ये धरती है, ये आपकी धरती है। इस तरह से अगर कहीं पे कोई स्थान है, कोई हमें ऐसी भूमि दिखाई दे रही है जो ये समतल है, जहाँ पर क्या है, समतल है, और ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, ऊंचा उठा भाग, ठीक है, और ये क्या है, ये समतल ही है। क्या है बेटा, समतल ही है। तो जो समतल है वो भूमि है, मैदान है, और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, कृषि के लिए, परिवहन के लिए, ठीक है, आपके निवास स्थान के लिए। हम आपको बहुत शॉर्ट्स में करके पढ़ाते हैं बेटा, याद सबको होता है लेकिन उसे माइंड में सेट करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए हम छोटा छोटा कोई चित्र बनाते हैं, कोई पिक्चर बनाते हैं ताकि वो आपके माइंड में हूबहू छप जाए। और जब एग्ज़ाम में कोई इससे रिलेटिव क्वेश्चन आए, देखिएगा अब एआई का ज़माना है, ऐसा नहीं है बेटा कि आप सोचें कि हूबहू क्वेश्चन आपको वही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो क्वेश्चन जो है घुमा रहा है, क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसकी लैंग्वेज वो चेंज कर रहा है कि बच्चों को काफ़ी टाइम लग जा रहा है एग्ज़ाम में। तो हमें इस कंडीशन से पढ़ना होगा कि हमें हर चीज़ जैसे ही हम पढ़ें वो कितना भी उस क्वेश्चन को घुमाएं, हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि वो क्या है। सपोज करेगा उसने दे दिया कि भूमि का एक ऐसा बड़ा भाग जो एक्स्ट्रा भूमि से, अलग भूमि से, मतलब कुछ भूमि से ऊंचा उठा हुआ है, परंतु वो भी समतल है, टेबल के समान है।
तो टेबल के समान। आप सोचेंगे यार जब समान है तो वो भूमि है, कृषि योग्य है। उसने आपको ऑप्शन दिया था कि कृषि योग्य भूमि बताइए, आपने पठार पे टिक कर डाला। पठार पे कृषि नहीं होती है क्योंकि वो बहुत कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। ये भी समतल है, ये भी समतल है, उसने लिख दिया है कि यहाँ समतल है, परंतु बेटा ये हार्ड होता है, इसका जो सरफेस है वो हार्ड होता है और ये बाकी भूमि से उठा हुआ हिस्सा होता है, और ये जो है दूर दूर तक समतल होता है। मैदान है, दूर तक समतल होना, यहाँ लिख देते हैं हम दूर दूर तक समतल होना। ठीक है, ये देखो हमने लिख दिया है दूर दूर तक समतल होना। और ये क्या है कि थोड़ा क्षेत्र प्लेन है और फिर ऊपर उठा फिर नीचे हुआ, इस तरह से वो क्या होता है? पठार होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा, इसमें खनिजों का भंडार होता है, खनिजों का भंडार होता है। हम आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ पढ़ाते हैं। नंबर 2, दक्कन का पठार इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, नोट करिएगा बेटा इसे। हमने आपको बताया कि जो आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ समतल भाग होता है वो पठार कहलाता है। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वरना हमने आपको बता दिया है आसपास की भूमि से ऊंचा उठा समतल भाग क्या कहलाता है बच्चों? पठार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम पठार। हमने यहाँ लिख दिया है पठार। क्यों लिखा बेटा? क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है कि आसपास की भूमि से ऊंचा उठा समतल भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। ठीक है, खनिजों का भंडार होता है, इसमें सबसे ज़्यादा खनिजों का भंडार पाया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, दक्कन का पठार इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? पठार के बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे नोट करिए क्योंकि हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर आपको नोट करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसे नोट करिए, हम आपको थोड़ा सा सेकंड का टाइम देते हैं और फिर हम मैदान के बारे में भी आपको लिखवाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, ये भी हमने आपको शॉर्ट्स फॉर्म में, इससे और क्या शॉर्ट्स कोई पढ़ाएगा आपको? कहाँ क्या इससे शॉर्ट्स मिलेगा? हमने आपको क्लियर बता दिया है कि ये देखिएगा हमने क्या लिखा है, दूर दूर तक समतल होना, दूर दूर तक भूमि का समतल होना, कृषि का कृषि के, इतना ही लिखिए, हम इसे टॉपिक बना के लिखेंगे। दूसरा होना क्या कहलाता है? होना मैदान कहलाता है। ठीक है, नंबर 2, कृषि के लिए सबसे उपजाऊ भूमि, सबसे उपजाऊ भाग और एवं परिवहन, निवास स्थान, निवास योग्य लिखिएगा, निवास योग्य भूमि। ठीक, और अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो एग्जाम्पल होता है गंगा का मैदान, गंगा
और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये इसके खास उदाहरण हैं। ठीक है, तो एक ये छोटा सा टॉपिक हम आपके लिए लेके आए थे बेटा। अब जैसा भी आपको लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिएगा, तबीयत ठीक नहीं थी तब भी हम आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ, क्योंकि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, लेकिन हम आपको बड़े टॉपिक चाहते तो हम इसे बहुत 2 क्लास में पढ़ाते बेटा, कि पठार क्या है, मैदान क्या है, हम बहुत बड़ी इस पे क्लास बना सकते थे। परंतु सोचिएगा, हम बिल्कुल ख़ास चीज़ जो एकदम मोस्ट है वो हमने आपको इतनी शॉर्ट्स फॉर्म में पढ़ा दिया। इतने बड़े टॉपिक को इतना शॉर्ट्स बनाना काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती है बेटा, और वो चीज़ जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो हम आपके लिए वो ही लेकर आते हैं। तो हमारे पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। प्लीज़ हमें सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करिएगा। और हम चाहे हमें कुछ भी कोई भी इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन हमें खड़े होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम तब भी आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कर पाए, लेकिन हम छोटी क्लास लाए, लेकिन आपके सामने आए, क्योंकि हमें भी तभी अच्छा लगता है जब हम आपके लिए एक क्लास बना देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम आपको लाइव आके पढ़ाएं। ठीक है, कि हम आपको क्लास दे रहे हैं, उससे रिलेटिव आप हमसे जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस टाइम हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और पूरा देखा करिए, और कमेंट्स ज़रूर किया करिए। आपको जैसा भी क्लास में लगा, अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है या उस पॉइंट से रिलेटिव कुछ और भी पूछना है कि अभी मैडम हमें इसमें ये पूछना है, इस जो आपने क्लास दी है हमें इससे रिलेटिव ये भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आप ही के लिए बनाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।